भाई लोग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बबुल, आप देख रहे हो केयर एजुकेशनल क्लास राउत। तो आज हम पढ़ाने वाला हूँ एक एक बेहतरीन साइंस टाइप चैप्टर का, जो कि सब ज़्यादातर इंडिया का या कुछ और सेंचुरी कंट्री का और कंट्री का क्या बच्चों को सख्त जानना जरूरी है। तो ये क्या स्टडी ऑफ न्यूमिनमेटिक्स। तो न्यूमिन इसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक एस ऐड होगा, लेकिन मैं इस लगाया नहीं। आपको गुमराह नहीं कर रहा, ढूंढ नहीं कर रहा आपके माइंड को। ये मैं इसी एक टाइप का लिखा हुआ हूँ। ये एक टाइप का एक रॉन्गली एक वर्ड कह सकते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे न्यूमिसमैटिक लिखाना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पे न्यूमिनमैटिक्स लिख दिया। तो इसको हटाकर इनको लग दिया, इनको इनपुट करा है मैंने। तो ये इस टाइम में तो मेरा पढ़ने का जो मेथड होता है, एसेंट होता है, कि बच्चों को समझ लेना चाहिए कि देख, एक वर्ड में यहाँ पे गलती है, तो बच्चों को क्या हाथ उठाना चाहिए क्या कि सर यहाँ पे एक गलती है। आपको एन की जगह एस को इनपुट करना था। देखो यहाँ पे नूमिस की जगह आप जो साइंस का नाम जानते हैं, जो कौन सी स्टडी ऑफ कौन जो किस सिक्का के बारे में, जिसको हम सिक्का के विज्ञान का अध्ययन कहते हैं, और इसके बारे में आप जानते हैं। तो मैंने कुछ वही बताया कि न्यूमिसमेटिक लगाया ना, न्यूमिनमेटिक्स होगा। चलो, तो वीडियो को शुरू करने से पहले, तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके पास में हो गए बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और लाइक भी दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना दोस्तों। चलो, तो मैंने कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिमेन लिए हुए हैं। देखो, हम शायद इसको हम एक इस जमाने टाइम में इसको हमको एक टाइप का एविडेंस कह सकते हैं, लेकिन ये एक हम हमारे लिए स्पेसिमेन रहेगा, क्योंकि ये साइंस है। इसके एक स्पेसिमेन एक नमूना रहेगा। तो देखो, मैंने दो टाइप का करेंसी ले चुका है। देखो, ये है यूसा पॉइंट का। यूसा का पता है, यूसा का अमेरिका करेंसी है ये। देखो, इसको कहते हैं अमेरिका सिक्का यूसा का। देखो, जिसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूसा कहते हैं, यूसा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, सब लोग कहते हैं, तो यूसा कहते हैं। और ये है इंडिया करेंसी का। देखो, पहले आपको स्टार्ट करूंगा यूसा करेंसी के बारे में। देखो, अभी मैंने कुछ स्पेसिमेन लिए हुए हैं। अब अभी देखो, ये आप देख सकते हैं कि आप अभी ये कौन का और एक खासियत है, ये बनाए किस चीज़ से गई। तो पहले क्वेश्चन ये थी, ये जो कॉइन होती सिक्के होती है, ये बनाए किस चीज़ से गई। देखो, ये जो बनाई गई है, इसका बनावट आप देख रहे हो। ये इसका बनावट एक टाइप का जो कॉपर निकल जो होता है, जो कॉपर निकल कंफर्ट के जरिए से इसको बनाया गया है। और देखो, अभी इसको आपको कुछ पोर्शन आपको समझ स्टार्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो, ये जो है आप देखिए, ये आप देख सकते हो, तो क्या ये ईयर है। देखो, भाई क्या करूँ, मेरी भाई काम नहीं कर रहा। क्या बताऊँ भाई, क्या बताऊँ। अभी तो मेरे आपको समझ रहा हूँ कि देखो कितना मुश्किल से आपको पढ़ा रहा हूँ। वो काम ना करे भी। चलो, जिसको हम साल कहते हैं। देखो, ये जो मैं मार्किंग करूँगा, तो इसको हमें साल कहते हैं। इसको साल कहते हैं। देखो, इसका थिकनेस कितना रहेगा। देखो यहाँ पे, हाँ, इसको नहीं इसको मार्कर ब्लैक पेज में चला तो चलेगा। इसका थिक पेज नहीं रहेगा, इतना रहेगा। चलो, तो इसको हम साल कहते हैं। और इसको ये हम देखते हो, ये आप जानते हो, ये जो कॉइन का जो अध्ययन होते हैं, जो कॉइन का विस्तार करने वाला, कि कौन होता है, जो क्या रहेगा, तो इनका नाम क्या है, लिंकन बैक्टेनियल, जो कि अमेरिका का एक स्वाधीन व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में महात्मा गांधी एक स्वाधीन व्यक्ति थे। एक इंडिपेंडेंट टाइम का एक था, क्योंकि वो काफ़ी सारे डिसप्लोमेंट में जैसे आंदोलन कर चुके हैं। जैसे कि आंदोलन करके ही हमारे देश को आज़ादी दिया है अंग्रेजों के कबल से। तो अंग्रेजी हम किससे कह सकते हैं, ये भी अंग्रेज हो सकते हैं। यूसे टाइप का, एक करेंसी टाइप का अंग्रेजी हो सकते हैं। और इस मैं कह रहा हूँ, ये ब्रिटिश टाइप का होगा। ब्रिटिश यानी अंग्रेजी हम लोग कह सकते हैं। तो ब्रिटिश का लॉ उनका होगा, क्योंकि वो अंग्रेज के हैंडल से हो रहे हो। देखो, यहाँ पे देखो, इन गॉड वी ट्रस्ट,
एक भगवान है जो हम इस उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो ये एक टाइप का मोटो होगा। तो देखो ये जो पर्सन होता है, देखो ये एक टाइप का मोटो होगा, इसका हम मोटो कह सकते हैं। देखता हूँ अभी काम करे शायद। इसका मोटो कह सकते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे तो ये है एक टाइप का मोटो। अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलो ये एक टाइप का मोटो होगा। अब ये देख रहे हो जो ये क्या, इनका नाम क्या है, देखो आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो इनका नाम है क्या, आपको शायद यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आप समझ नहीं रहेंगे। तो लिंकन, देखो बैक्टेनियल। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो महापुरुष होते हैं उनका नाम क्या है, लिंकन बैक्टेनियल है। और उनकी वजह से आप वो यूएसए करेंसी की, यूएसए कंट्री के लिए कुछ भी एक गौरव काम करके कुछ मरे है, इसलिए उनका नाम क्या इस सिक्के के अंदर मौजूद है। तो आप देश जान सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया करेंसी में महात्मा गांधी को, आपको पता है हमारे बापू जी हमारे देश के लिए जो भी करे थे, अंग्रेजों के खिलाफ से जो भी लड़ाई लड़ी गई थी, जो भी लवण सत्याग्रह जो एक सॉलिड फॉलिंग हुआ था, और जो भी आंदोलन किए थे, उनके वो स्मरण को भित्ति करके हम कह रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी एक बड़े देश के भक्त निकले, क्योंकि वो हमारे देश को आज़ाद करके बहुत बड़ा इंसान के क्या मरे हैं। और एक टाइप का क्या आह्वान दे के गए कि करो या मरो, अगर आपको करना है तो करो, अगर आप नहीं कर सकते तो मरो। तो जिंदगी तो बच के जिंदगी बच में तो क्या फ़ायदा, अगर तुम कुछ काम कर सकते हो या कुछ देश के लिए समाज के लिए कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैं करके मरा हूँ वैसे करो। तो इसलिए वो कह रहे, वो उनका एक टाइप का मोटो रहा, करो या मरो। मोटो क्या, देखो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो मोटो। तो जो भी एक अच्छा समझदार लोग होगा वो इस वर्ड को मोटिवेट कर सकता है, हमें मेरे जो कहने वाले वर्ड को उसको मोटिवेट हो सकता है। वो कहेगा कि भाई सिख सिख ठीक कर रहे कि महात्मा गांधी क्या करके करके कुछ मरे हैं, तो हम भी कुछ समझ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करके मरना पड़ेगा। तो ये करो या मरो का एक टाइप का मोटो रहेगा। तो इनके आपको पता है कि उनके जो टाइटल दिया हुआ टाइटल, द गिवन बाय टाइटल आज रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो उपाधि इस टाइटल को घोषित किए थे महात्मा से गांधी जी को, जिसका नाम, उनका पूरा नाम क्या पता है, मोहनदास करमचंद गांधी है, जैसे कि हम कह सकते हैं। देखो अभी इस स्पेसिमेन का ले लिया। अभी देखो ये इसका जो हेड होता है, और ये अब ये जो ले लिया, ये यूजर करेंसी का सरफेस होता है। अभी इसको बैक सरफेस से बारे बात करें, बैक सरफेस से तो मेरे पास आई थिंक नहीं रहा। अब काम करता हूँ, ये है उसका बैक सरफेस। आप इतना ही समझ लो कि देखो मैंने एक टाइप का गोल लूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि देखो यहाँ पे 1917 के 1917 में ये इस कॉइन को डेवलप किया गया था। अभी ना कॉइन, पहले जमाने के जो 68 पॉइंट का जो कॉइन थे, जो भी मिडिएवल टाइम के जो बौद्ध युग के जो पॉइंट थे, कॉइन थे, वो क्या हाथों से बनाया गया है या कुछ वर्किंग के जरिए से कुछ इन्वेस्टमेंट करके बनाया गया। अभी देखो अभी सब मशीन के द्वारा ही किया जा रहा है। देखो
अभी जो कॉइन का है, कॉइन का एक टाइप का स्वतंत्र मशीन है जो कि अब आप जरा 10 या 15 सिक्के निकलने के लिए कोशिश कर रही है, तो आप क्या वो उसी तरीके से आपको 10-15 सिक्के बना के देगा। तो ये एक टाइप का मशीन हुआ। तो अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब 24 आपको पता है, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा था कि बिजनेस के बारे में, जो कि मशीन के बारे में पढ़ा था कि आज के टाइम का ऑपरेटिव टाइम के एक सैम्पल लेके आपको वो समझाया था। तो उसी टाइम को फॉलो करके आप चले जाओ। चलो यहाँ पे एक सुधार हो गया। हम इसको बैक सरफेस कह सकते हैं। देखो ये बैक सरफेस है। जिसको लिबरलिटी, जिसको उदारत करते हैं, जिसको हम उदारत कहते हैं, जिसको यहाँ पे लगाना चाहिए। देखो अब ये मंजिल करो, यहाँ पे लिखा हुआ है और एक ये लिखा नहीं रहा क्योंकि सरफेस के ऊपर लिखा हुआ है कि गॉड वी ट्रस्ट। तो हम जो भी भगवान है उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। इन गॉड वी ट्रस्ट, एक भगवान है जो हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो भगवान होते हैं। तो उनके हिसाब से उनका मोटो होगा। हमारा मोटो क्या सबसे में जो दे देखो, हमारा अब इंडिया करेंसी के बारे में आप बात करेंगे। इसका राय ये है सरफेस। देखो हम इसको BS पॉइंट में देख सकते हैं। देखो ये जो होता है, देखो ये जो गया ये क्या, ये BS पॉइंट में रहेगा क्योंकि इसको हम बैक सरफेस कह सकते हैं। ये BS पॉइंट पे रहा, ये बैक सरफेस है, बैक सरफेस। और ये है S पॉइंट में रहेगा, S पॉइंट, इसको X पॉइंट। तो ये क्या है, ये है क्या, X पॉइंट है। इसको हम क्या, पहला जो कि एक सरफेस केस, तो ये हम इसको हम टेल या हेड कहते हैं। ये है, ये हेड पॉइंट में है, ये टेल पॉइंट में। तो आपको इस करेंसी की काफ़ी सारी जानकारी अब दे चुका हूँ। अभी चलते हैं इंडिया की ओर। तो इंडिया के बारे में मैं तो इस करेंसी समझ सकूँगा क्योंकि हमारे इंडिया का एक इंडिपेंडेंट हुआ है। तो इंडिया आपको पता है कि पहले ज़माने में क्या इंडिया एक कॉमर्शियल टाइप का एक क्या कंट्री हुआ करता था। अभी तक तो नहीं रहा, पहले ज़माने का था क्योंकि इंडिया इतने सारे इन्वेस्टमेंट, इतने सारे सेंचुरी बना रखा था। तो उसके गोल को अचीव, वो काफ़ी सारे गोल अचीव किया था। और उसके बराबर गोल को अचीव करने के लिए कोई कंट्री यहाँ पे मौजूद पैदा हुआ नहीं। उसकी इसमें आसियाट या मिडिल के टाइम में क्या इंडिया सबसे एक टाइप का कंट्री था जो कि कमर्शियल एक वाणिज्य कारोबार करके क्या हमारे देश को कुछ धन लाता था। और ये गरीब बच्चों और कुछ मिडियम क्लास कास्ट के लिए ये एक टाइप का क्या गौरवपूर्ण बात था कि हमारे लिए कुछ सब कुछ कर रहा है इंडिया। अभी देखो अभी के टाइम में इंडिया का 90% हो चुका है, लेकिन 10% अभी प्रोवाइड नहीं हुआ क्योंकि गरीब के बच्चे के लिए। अभी कुछ ही हमारे देश में और भी कुछ गरीब लोग हैं जो गरीब बच्चों हैं, उनके लिए अभी सरकार ठान लिया कि क्या करे। तो क्षमता तो दे दिया अभी, जैसे स्कूल दे दे, जैसे कुछ कोई अगर कुछ दे दे तो उनके लिए एक टाइप का एक गौरवपूर्ण बात होगा, एक मेहरबान होगा जैसे कह रहा हूँ। तो ये 20% है जिसको बैक सरफेस कहते हैं, ये सरफेस कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो करेंसी आप देख सकते हो, ये देखो ये जो आप थंबल देखो, आप देख सकते हो ये जो थंबल बना हुआ है, ये जो कंटेनर के ऊपर जो सिंबल बना है, ये इसको हम कह सकते हैं, इसको खत्म हो जाती है, जिसको हम ये आप पता है ये कोर्ट के द्वारा किया गया है। ये जो अब देखो थंबल इसको तुम जो ये कोर्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया गया है। और इंडिया एक कंट्री टाइप का है। और इसका जो देख रहे हो ये ईयर में बना हुआ, ये इस ईयर में बना हुआ था, इस टाइप का कुछ। चलो तो आज के लिए क्लास में इतना ही। तो इंट्रोडक्शन दे चुका हो, तो पार्ट 2 पढ़ेंगे बाद में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम उड़ीसा।